नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने हिंदू त्योहार और व्रत तिथि के आधार पर ही क्यों मनाते हैं? और जब एक ही दिन दो तिथियां होती हैं, तो कौन सी तिथि मानी जाती है? उदया तिथि का क्या महत्व है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान और समझने लायक भाषा में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग यानी कैलेंडर दिन और तिथि के आधार पर चलता है। दिन तो आपने सुना ही होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार वगैरह, जो हर 24 घंटे में बदलते हैं। लेकिन तिथि का सिस्टम थोड़ा अलग है। एक तिथि 19 से 24 घंटे की हो सकती है। एक ही दिन में दो तिथियां भी हो सकती हैं। और यही वजह है कि कभी कभी उलझन होती है कि व्रत या पर्व किस दिन मनाया जाए। हिंदू तिथियों का परिचय। हिंदू पंचांग में कुल 30 तिथियां होती हैं, जो दो पक्षों में बंटी होती है। कृष्ण पक्ष अमावस्या से पहले वाला पक्ष, शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद वाला पक्ष। इन 30 तिथियों के नाम है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। फिर उदया तिथि क्या है? उदया तिथि का मतलब है वह तिथि जो सूर्योदय के समय मौजूद हो। उदाहरण के लिए, अगर चतुर्थी तिथि रात 10 बजे शुरू होती है और अगले दिन शाम 5 बजे तक रहती है, तो अगले दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वही उदया तिथि कहलाएगी। तो फिर अधिकतर व्रत और त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू पंचांग में दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है, न कि आधी रात से। उदया तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? दिन के समय मनाए जाने वाले व्रत जैसे कि गणेश चतुर्थी, रामनवमी, रक्षाबंधन, पितृपक्ष, छठ पूजा, इन सभी में उदया तिथि का पालन करना अनिवार्य होता है। क्योंकि इन व्रतों में पूजा दिन में होती है, जब सूर्य मौजूद होता है। उदाहरण गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, यानी दिन के दूसरे प्रहर में। अगर चतुर्थी तिथि शाम को शुरू हो और अगले दिन दोपहर 12 बजे तक रहे, तो पर्व अगले दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि उस समय मध्याह्न व्यापिनी तिथि होगी। ऐसा ही रामनवमी, रक्षाबंधन और पितृपक्ष में भी होता है। कुछ व्रत और पर्व रात को मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, दीपावली, नरक चतुर्दशी, नवरात्रि, होली, लोहड़ी। इन सभी पर्वों में रात्रि व्यापिनी तिथि को महत्व दिया जाता है, न कि केवल उदया तिथि को। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था, इसलिए उस दिन अष्टमी तिथि रात में होनी चाहिए, तभी जन्मोत्सव मनाया जाता है। कुछ व्रत जैसे एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, इनको लेकर स्मार्त और वैष्णव परंपरा में मतभेद होता है। स्मार्त लोग सामान्य गृहस्थ होते हैं, वे उदया तिथि को मानते हैं, जबकि वैष्णव परंपरा में कभी कभी रात्रि व्यापिनी तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए एक ही व्रत अलग अलग परंपराओं में अलग दिन रखा जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक धार्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।